Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 6, the making of a scientist. उसमें हम बात कर रहे हैं ब्राइट रिचार्ड ब्राइट जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में। उन्होंने कैसे बटरफ्लाइज पे काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती है वो अपने आप को कॉपी कर लेती है मोनाक की तरह, ताकि वो अपने आप को सेव कर सके बर्ड्स से, क्योंकि बर्ड्स को मोनाक का जो टेस्ट होता था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसको नहीं खाते थे और वो वायसराय को ज़्यादा खाते थे। तो वायसराय अपने आप को उस तरीके से चेंज कर लेती थी कि ताकि वो अपने आप को बर्ड से सेव कर सके। ऐसे करके जो उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे वो उनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला, जूलॉजी के अंदर भी उनको थर्ड प्राइज़ मिला, और धीरे धीरे उनको आर्मी जो इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी थी उसके अंदर भी काम करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला, और कंटिन्यू उनका जो वर्क था वो चलता वहाँ रहा। मीन्स धीरे धीरे उनको अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स मिलते जा रहे थे, और उनके जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो काफ़ी अच्छे मतलब रिजल्ट्स दे रहे थे। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the cells would divided and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spores. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army lab and the lab of US Department of Agriculture. The following summer, after his freshman year at Harvard University, a Bright went back to the Department of Agriculture's lab and did more work on the gold sports hormone. Using lab's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. उसके बाद वो बताते हैं कि अपने सीनियर जो उनके ईयर्स थे उसके अंदर उन्होंने एक और कदम आगे निकल गया, और उन्होंने कल्चर ऑफ मोनाक के बारे में अपनी जो मतलब कैसे जो मोनाक होती है उसके पंख में से कैसे कल्चर निकलता है, कैसे कोशिकाएं बनती है या कैसे अपनी कोशिकाओं को वो डिवाइड करती है, और उसके जो पंख होते हैं उसके अंदर एक स्केल्स विकसित होता है वो कैसे होता है जिसके कारण सुनहरे धब्बे बनते हैं, और उसमें से जो हार्मोन निकलता है वो कैसे बनता है। इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने वर्क किया, और जूलॉजी के अंदर उनको फिर से फर्स्ट प्राइज़ उसमें मिला। और ग्रेजुएशन के बाद में उन्होंने कंटिन्यू अपना जो वर्क था आर्मी लेबोरेटरी के अंदर वो उन्होंने कंटिन्यू किया, और यूएस के अंदर उनको जो एग्रीकल्चर थी एग्रीकल्चर लैब थी डिपार्टमेंट की, वहाँ पर उनको फिर से काम करने का आगे अच्छा मौका मिला। और पूरी गर्मियों के अंदर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो फ्रेमिशंस जो थी उसके अंदर उन्होंने फिर से एग्रीकल्चर जो लेबोरेटरी थी उसके अंदर वर्क किया और सुनहरे धब्बों के हार्मोन पर काम किया। और जो लेबोरेटरी थी उसके अंदर काफ़ी अच्छे मतलब वो थे इक्विपमेंट्स थे, यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब रासायनिक तरीके से उन्होंने पूरा वो ढांचा तैयार कर लिया, पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, और उसको बनाने में और उसको पहचानने में भी वो बहुत अच्छे से कामयाब हुए। At year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. When he saw those photos, Bright didn't shout, "Eureka!" or even "I have got it." But he believed that along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer at one of biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance and the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the functions of the cell. Those DNA is a blueprint for life. और 1.5 वर्ष के बाद में उन्होंने जूनियर जो ईयर्स थे उन्होंने उसमें जब वो काम किया तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारे अपने प्रोजेक्ट्स के बाद में उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो डीएनए होता है वो कैसे ब्लूप्रिंट के थ्रू हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि डीएनए क्या होता है आपका मतलब इनहेरिटेंस हेरिडिटी को आपके बताता है। मीन्स कैसे आपके जो मदर फादर के जो गुण होंगे या जो भी डीएनए होगा वो ट्रांसफ़र होकर आपकी न्यू जनरेशन के अंदर आता है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने वो डीएनए के ऊपर काम किया और डीएनए का पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने इस तरीके से तैयार किया।
A Bright and his college roommate James are wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper and that explained the theory. Surprising no one who knew him, Richard Albright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Albright went and became a graduate student researcher of Harvard Medical School. There he began doing experiments to test this theory. Albright जो थे अपने कॉलेज के अंदर जो उनका फ्रेंड था उसके साथ पूरी रात काम करते रहे, काफ़ी सारी उन्होंने तस्वीरें खींची, परमाणु प्लास्टिक मॉडल उन्होंने बनाए और उन्होंने इस तरीके से काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर काफ़ी सारी थ्योरी अपनी लिखी। और उसके बाद में ब्राइट जो थे अपनी कक्षा के अंदर अच्छे से सम्मानित हुए, मीन्स उनको काफ़ी अच्छे अवार्ड्स मिले और उनकी जो हायर एजुकेशन थी उसके अंदर हार्वर्ड के अंदर उनको ग्रेजुएशन करने का पूरा मौका मिला और उसके बाद वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए जिन्होंने काफ़ी सारे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे प्रूफ किए। If the theory of proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of a bright scientific curiosity. His high school research into the purpose of the sport on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Albright had been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interests. Albright also became a champion debater and public speaker and a good connoisseur and all-around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. उसके बाद उन्होंने साबित किया कि कैसे जीवन का जो मतलब उन्होंने ये बताया कि कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और आगे कदम उठाना चाहिए। उन्होंने जो कैंसर होता है उसको रोकने में भी काफ़ी मतलब उन्होंने इसको रोकने के लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो थे उन्होंने उस पर काम किया और एब्राइट ने अपनी पूरी जो साइंस की जो जिज्ञासा थी, मीन साइंटिस्ट बनने की जो उनकी जिज्ञासा थी उसके अंदर जितने भी उनकी मेहनत वाले काम थे उन्होंने सारे किए और उन्होंने ये बताया कि अगर आपके अंदर रुचि है साइंस को लेके तो तब तक आपको काम करना पड़ता है जब तक आपको फाइनल एक स्टेज नहीं मिलती और उसमें आपको एक तरह से कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ अंदर चलता ही रहता है। मीन्स एक प्रोजेक्ट आपने प्रूफ किया फिर उसके अंदर आपको कुछ और मिल जाएगा, इस तरीके से काम हो जाते हैं। और उसके बाद एब्राइट जो थे एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे और एक अच्छे नाविक भी थे और मतलब वो एक तरह से ऑलराउंडर पर्सन थे जो कि काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर भी थे और उनको काफ़ी अच्छा लगता था कि नेचर या साइंस जो एग्जीबिशन होते हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी वो पिक्चर्स हमेशा लेते रहते थे। मीन्स उनको काफ़ी सारे काम ऐसे आते थे जिसमें वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अपने सारी लाइफ के काम किया करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज स्ट्रेट अ स्टूडेंट बिकॉज learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard Villier, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Witcher was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Bright said. Richards would always give the extra effort. Mr. Villier said, What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests. हाई स्कूल के अंदर वो बताते हैं कि वो अपने जो और भी डिबेटिंग जो काम थे वो करते रहते थे। मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में उन्होंने काफ़ी डिबेटिंग की। उसके बाद जब वो मिस्टर रिचर्ड वेदियर से मिले उसके बाद उन्होंने काफ़ी और क्लब में उन्होंने काम किया उनके साथ में और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना रिजल्ट्स दिए और काफ़ी नए विचार उनको और मिले उनके साथ में काम करने से। और जो बटरफ्लाई थी उसके ऊपर उन्होंने 3-4 घंटे मतलब डेली वो उस पर काम किया ही करते थे, मतलब वो अपनी रिसर्च को अपना पूरा टाइम अच्छे से दिया करते थे, उस पर वो हमेशा बिजी रहते थे। Richards was competitive, Mr. Vaidya continued, but not be in bad sense. He explained Richards was not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could.
for the right reasons. He want to be the best, and that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first-rate mind and curiosity, and mix in the will to win for the right reasons. A Bright has these qualities. From the time of the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Bright has never lost his scientific curiosity. और मिस्टर वैदर कहते हैं कि आप अगर बात करें कि अगर आपको जीतने के लिए ही सिर्फ काम करना है या इनाम जीतने के लिए काम करना है, तो वैसे जो रिचार्ड अप्राइट थे वो वैसे नहीं थे कि उनको सिर्फ प्राइज़ जीतने होते थे या फिर उनको सिर्फ प्राइज़ जीतने में रुचि होती थी या फिर सिर्फ विनर बनने में उनको रुचि होती थी। ऐसा वो काम नहीं करते थे। उनको अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास था और अपनी योग्यता से रिलेटेड ही वो काम करते थे ताकि वो बेस्ट काम कर सके, मीन्स बेस्ट रिजल्ट दे सके। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको जो दिमाग है, अगर वो सोचना शुरू करोगे और जिज्ञासा मीन्स मेहनत के साथ और अपने आत्मविश्वास के साथ आप कोई काम करना स्टार्ट करोगे, उसके अंदर आपकी करने की इच्छा भी होनी चाहिए, आपका आत्मविश्वास भी होना चाहिए और आपकी उसमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए, तो आप वो सारा काम जो है बेस्ट तरीके से प्रूफ भी कर सकोगे और बेस्ट काम भी उसमें आप रिजल्ट्स भी देख सकोगे। ऐसे सारे गुण जो थे ब्राइट के अंदर थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क जो किताब थी उससे ही उनका एक तरह से लाइफ का दरवाज़ा खुला था और उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जो वर्क था वो उससे रिलेटेड ही काम किया। सो फाइनली दिस लेसन इज़ completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you.